सर, जहाँ पे मतलब एक पवन गुप्ता करके कोटेदार है सर, तो वो 2 किलो का बट्टा काट रहा है। हिनौती कोटेदार पवन गुप्ता, जो 2 किलो का मतलब जनता कह रही है कि उससे 2 किलो अलग से मांगा जा रहा है कि इतना छोड़ दो, यदि किसी को 25 चाहिए तो उसको 23 ही दिए जा रहे हैं, 2 किलो वो खुद ले रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। हालात यह है कि छोट छोट जिला जो है ये कोरोना के चलते जो है हलाकान हो रहे हैं। स्थिति यह है कि कोरोना को लेके लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग, सब लोग ये लॉकडाउन के जो है निरंतर और नियमित पालन करके जिलन के स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। अब बात कर रहे हैं सीधी जिला के, जहाँ कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के बाद अब स्थिति जो है बीते दिन एक हफ्ता की यदि रिपोर्ट देखी जाए तो बीते दिन की रिपोर्ट में कुछ आंशिक गिरावट रही, जो ने का यह माना जा रहा है कि यह एक अच्छा क्षण है सीधी की तीर। अब यह पूरे जो कहा जाए हालातन का लेके हम बात करें की तीर, हमारे साथ हैं सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सर। सर, सीधी में हालात की बात हो जाए पहले सर, सीधी में क्या हालात है ये कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना को लेके यदि हम लोग देखें तो करीब 10 या 12 दिन पहले हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट लगभग 32-33% था। मतलब यदि 100 लोग जांच के लिए उनका होता था तो 1/3 कोरोना पॉजिटिव रहते थे। तो आज बीच में हम करीब 3-4 दिनों पहले हमारा करीब 28% था, और आज जैसे कल का देखेंगे तो कल 23% हमारे लोग मरीज आए हैं। उससे एक दिन पहले 25% के लगभग आए थे, जितना टेस्ट कराते हैं। तो इसमें कमी तो आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ख़तरनाक स्थिति है। और मैं ख़ास तौर से मैं मानूं कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग हमारा एरिया है वो सिहावल है। सिहावल के 68 पंचायत से ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, और कई गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग, अमीलिया और या जो और वसली कुछ ऐसे गांव हैं जहां ज़्यादा संख्या में। उसके बाद सेमरिया में है। सेमरिया में भी जो सेमरिया PHC में लगभग 350 से ज़्यादा मरीज़ हमारे इसके होंगे। सिहावल में 600 के लगभग हैं। और इसी तरह से जो सीधी शहर है, सीधी शहर में भी कम तो हुआ है, लेकिन हम इस तरह से नहीं हुआ है कि हम अपने आप को इस तरह से मान लें कि हमारा बहुत कुछ कम हो गया। मतलब 700 के आसपास एक समय पीक पे हुआ करता था, जो कि लगभग 350 पौने 400 के लगभग हमारे हैं। कुछ ठीक भी होते हैं। और ये जो है ये अपने आप में जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में चूँकि पुलिस की संसाधन भी सीमित होता है, प्रशासनिक संसाधन सीमित होता है, तो आपके माध्यम से मैं सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, तकलीफ़ है अब सामान की, तमाम चीज़ों की जो बंदिशें हैं, हम सभी समझते हैं कि सभी है, लेकिन अगर इसके बिना हमें कोरोना से मुक्ति का कोई सीधा रास्ता नहीं है। सेपरेशन जो है वही एकमात्र है कि हम कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हम घरों में बंद केवल इसलिए हैं, हमें दूसरों से कम हमारा इंटरेक्शन होना है, उनसे कम उनका संपर्क हो, जो उनके छुए हुए या कोई चीज़, अगर कोरोना पॉजिटिव कोई यदि 50 आदमी से मिलता है तो 50 संक्रमित होते हैं, वो 50 फिर 200 को संक्रमित करते हैं। तो इसलिए हमारा लॉकडाउन का पूरे जो हमारे आम जनों से यही अपील है, लॉकडाउन का पालन करिए और घरों में रहेंगे। थोड़ी तकलीफ़ उठाएंगे, जो ज़रूरी काम है वो तो बिल्कुल होंगे। तो एक पहली तो मेरी ये है। दूसरा एक इसमें कोरोना से बचने के लिए एक दूसरा उपाय जो है वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के बारे में ज़िले में अभी कई तरह की भ्रांति भी कई क्षेत्रों से बताया गया कि लोगों ने इस तरह से कर दिया कि वैक्सीन लगाने से डेथ हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज़िले में लगभग 93,000 लोगों ने वैक्सीन लगाया। मैंने खुद दोनों डोज लगाए। हमारे कई जनप्रतिनिधियों ने, जुडिशरी में हमारे डीजे या एडवोकेट्स हैं, तमाम लोगों ने, तमाम उम्र के लोगों ने, सब ने लगाए हैं। जनप्रतिनिधियों में जो हमारे विधायक जी लोग हैं उन लोगों ने भी लगाए हैं, सब ने लगाए हैं। तो ये इससे डेथ का नहीं है, और पूरे देश में 13.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लगाए हैं, तो डेथ की तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कभी कल हम लोगों ने एक ऐसे सर्वे कराया था जिला अस्पताल में, तो 121 मरीज़ का जो जानकारी हम लोगों ने ली, उसमें केवल 5 मरीज़ ऐसे थे जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन लिया था और वो कोरोना पॉजिटिव होकर के हॉस्पिटल में, और 20 ऐसे थे जिनका सिंगल डोज वैक्सीनेशन हुआ, और बाकी 96 ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। ICU में सारे मरीज़ ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं लगा। तो ये एक संकेत ही है कि यदि हमने वैक्सीन लगा लिया, शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो हमें जो घातक जो होता है कोरोना का स्वरूप,
उससे हम बचे रहेंगे। अगर होता है कोरोना भी तो भी हमारा शरीर और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता जो इससे डेवलप होगी वैक्सीन से, वो हमें हमारा जीवन बचाने में ये सहायक रहेगी। तो हम आम जनों से सबसे हम यही अपील करते हैं, सभी समाज के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक जो जहाँ हैं, इस भ्रांति को फैलने में ना मदद करेंगे और इस चीज़ को हम सभी समझें कि वैक्सीनेशन से लोगों को ज़रूर इसका मतलब हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, तो हम उस कोरोना से लड़ने की हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और उसका सीधा परिणाम सामने है। पुलिस विभाग में लगभग 113 लोग संक्रमित हुए और सब ने डबल जो ये किए थे, वैक्सीन लगाई थी। और जैसा मुझे पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि किसी का भी जो SpO2 95 से कम नहीं आया। सभी बहुत होम आइसोलेशन में ही रह के सभी मतलब लगभग सब के सब रिकवर हुए हैं। तो ये एक जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के र्यूमर फैलाने में ना आए। अगर कोई र्यूमर फैलाता है तो हमें जानकारी होगी, हम उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे कि ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। निश्चित तौर पर सर के द्वारा जो है वैक्सीन को लेकर एक बेहद बड़ी बात कही गई है कि यह एक संजीवनी है, जो यह कोरोना जैसा एक महामारी के दौर में अपना का सबसे बड़ा जो है ढाल है, सुरक्षा के ढाल है। तो एक कि जो गाँव गमई में, शहरन में तो युवन में अच्छा खासा उत्साह देखे के मिल रहा है। 45+ में शहरी क्षेत्रन में अच्छी स्थिति है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रन में जो अफवाह ही एक वैक्सीनेशन के दर का कम कह रही है। तो निश्चित तौर पर अफवाहन से बची और पूरी तरह से वैक्सीन सुरक्षित थी। कलेक्टर साहब खुदे भरोसा जतावन लागे और जो हालात है सीधी के वो वैक्सीनेशन की वजह से कुछ सुधरे हैं। सर सीधी में लोगों का सबसे बड़ा यदि कहना है तो ये कहना है कि सर हम बताइए, लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है अचानक, किराने की दुकानें बंद हैं, सब्जी की दुकानें बंद हैं, मतलब अब कहीं ना कहीं लोग अंदर खाने जो है मतलब विटामिन सी के लिए बोलते हैं लोग कि विटामिन सी खाना है आपको, तो फल फूल की दुकानें बंद हैं। तो मतलब कुछ क्या ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है जिससे लोगों को रोज़मर्रा में आने वाली उपयोगी वस्तुओं को थोड़ी सी व्यवस्था बन पाए? देखिए, इसमें जैसे कि व्यापारी लोगों से भी बात हुई थी, परसों के भी जो क्राइसिस कमेटी की बैठक में भी माननीय मंत्री जी की भी निर्देश हुई थी, तो सभी दुकानें तो खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घर घर जो पहुंचाएगा, अगर वो कोविड पॉजिटिव हुआ तो उसने 50 घरों में यदि सामान पहुंचाए हैं तो वो भी हमारे लिए उतना ही खतरा है कि वो मतलब बैठे बैठे ये चीज़ें हम तक फैलेंगी। हमने उनको भी बोल रखा है उनके प्रतिनिधियों से कि आप हमें रोटेशन में बता दें, तो कुछ लोगों को हम अनुमति दे सकते हैं घरों तक पहुंचाने के लिए। और लेकिन जो पहुंचाएंगे, जो लोग जाएंगे, तो उनका हम पहले रैट टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ही उनको हम घर जाने के लिए अनुमति हम देंगे। और ऐसा कर सकते हैं तो वो यदि कोई सहमति, जो कि दुकानें बहुत हैं तो वो आपस में हमको करना ही होगा कि यदि 7 दिन है या 10 दिन है तो मैं रोटेशन से हम कर दें कि ये इतनी दुकानें और इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि हम कुछ ज़रूर इसमें छूट देने के लिए। कब तक सुविधा सर माना जाए कि बहाल हो पाएगी जो रोटेशन और ये होम डिलीवरी वाली बात कर रहे हैं? अगले 2-3 दिनों में हो सकता। सर अब बात व्यवस्थाओं के लेकर कहें तो सीधी में सर लगभग जिस हिसाब से पहले ऑक्सीजन को लेकर किल्लत समझ में आ रही थी, फिलहाल इस दौर में नहीं समझ में आ रही है हफ्ते भर से। तो सर और रेमडेसिविर वगैरह की क्या उपलब्धता है, आइसोलेशन बेड की क्या उपलब्धता है, और ज़िले की जो कहा जाए सर कि जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं उनमें मृत्यु दर की क्या स्थिति है सर? मतलब लोग क्योंकि डरे हुए हैं सर, घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आप तो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सारी चीज़ समझ रहे हैं, तो सर लोगों का वो डर कैसे खत्म हो? मतलब डरे तो रहें, घर के अंदर रहें, किंतु वो डर, मन का डर कैसे खत्म हो जाए? देखिए, जो अधिकतर जो भी डेथ हुए हैं वो जब मरीज की बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है तब लेकर आते हैं हॉस्पिटल। यदि शुरुआत में ही वो हॉस्पिटल आए, CCC केंद्र आए, या तो वो जान बचाए जा सकते हैं। और जब SpO2 लेवल काफ़ी नीचे गिर जाती है, टेस्ट भी नहीं कराते। मैंने यहाँ कई लोगों को देखा, नज़दीक से भी देखा कि फीवर आया या थोड़ी हल्की खांसी भी है तो वो जाकर के टाइफाइड की इलाज करा रहे हैं, मलेरिया के टेस्ट करा रहे हैं, कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते। तो कोविड टेस्ट में शहर में तो बहुत इसमें जागृति आई, लोग जा रहे हैं। तो और इवन जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं,
अधिकतर केस इसी कारण से बिगड़े हैं कि उन्होंने टाइफाइड के इलाज कराए या जो भी डॉक्टर उन्होंने देखा कि वो दूसरी चीज़ की इलाज करा रहे हैं और कोविड जो है कोविड का टेस्ट शुरू में नहीं कराया। तो जब वो जो न्यूमोनिक हो जाते हैं और जब वो SpO2 काफ़ी कम हो जाता है, उस स्थिति में लाना और जीवन बचाना थोड़ा सा कठिन होता है। हम देखेंगे 3 डेथ तो हमारे ICU में ही हुए थे, जो कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे हम लोग। और इसमें तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसे घर में कोई भी बीमार होता है तो जिस घड़ी उसको सांस लेने में हल्की सी भी तकलीफ़ होती है तो घर में नहीं रखें, क्योंकि इसमें जैसे ये कहते हैं कि SpO2 यदि सपोज़ करें घर में 92 भी है, 92 आ गया तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि किसी भी समय उनका डाउन होगा और नीचे आएगा। हम उसको मतलब कर नहीं पाएंगे कि छोटे छोटे जो उपाय से वो नहीं संभव है। तो ला सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन बेड है, हम उनको दे सकते हैं। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है कि ऑक्सीजन में हमको राज्य शासन से भी 3 मीट्रिक टन का अलॉटमेंट हो गया और सिंगरौली से भी 3 जो एजेंसी हैं, तीनों एजेंसी से मिलेंगी। हमें सतना से भी बीच में मिल रहा था ऑक्सीजन, हमने जैथारी से भी ली, अनूपपुर से भी। तो ऑक्सीजन तो मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिलेंगे अभी। और हमारे ज़िले में PSA यूनिट जो लगने हैं, जो PRDC लगाएगा, तो उसका सिविल वर्क हो चुका है। यूनिट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनके जो आइनॉक्स है उन लोगों से भी बात हुई है। तो 3 यूनिट प्रदेश में पहले आएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनिट हमारे यहाँ पहले लगे, चूँकि हमारी ज़रूरत है। तो कुछ हॉस्पिटल की ज़रूरत उससे पूरी होगी। दूसरा, गेल के भी संपर्क में है, वो लोग भी 1 यूनिट लगाएंगे, तो उसमें भी लगातार हम संपर्क में हैं और वो करीब 1.5 महीने के लगभग वो लगेंगे। तो इन दोनों से हमें काफ़ी कुछ राहत हॉस्पिटल के लिए हो जाएगा। और बड़ी चीज़ जो पेरीफेरी जो CHC में भी ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सप्लाई वाली, ये हम अभी मतलब कल परसों से ही कुछ CHC में हम ये चीज़ शुरू करेंगे कि हमें यदि एक सपोर्ट रहे कि वो यदि सिहावल है, सिहावल में उनको मदद मिल जाए, कुसमी में है तो कुसमी में मदद मिल जाए, रामपुर नेकिन हो जाए, मझोली हो जाए, तब हम उस तरफ भी हम ध्यान देंगे। सर, आयुष्मान कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी जो CT स्कैन की सुविधाएं हैं, अब सारी चीज़ें मुफ्त होंगी। मतलब ये कोविड का यदि किसी के पास एक कार्ड है तो पूरे परिवार को जो है मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। उस दिशा में आपके क्या प्रयास हो रहे हैं सर, और क्या ऐसे लाभान्वित लोगों की सूची है आपके पास, या मतलब ऐसे क्या लोग हैं जिनको लाभ इस योजना का मिल रहा है? देखिए, ये जो है अभी तो नहीं थे। एक पेशेंट जो अभी जब से ये स्कीम शुरू हुआ तो कल के डेट में हमारे पास 5 पेशेंट्स को हम लोगों ने इनकरेज करके उनको कराया है, जो मिश्रा नर्सिंग होम है, तो वो हमसे जुड़े हैं आयुष्मान में, और उनके जो बेड हैं वो भी हम कर रहे हैं। इसमें नोडल अफसर हमने एडिशनल कलेक्टर हैं, उनको हमने बना रखा, हर्षल पंचोली जी को, वो लगातार देख रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो बनाते हैं उनसे भी लगातार बात हो रही है। हॉस्पिटल में अब भी जो भी भर्ती हुए, इवन जिला अस्पताल में भी जो हैं, तो उनके भी यदि आयुष्मान है तो वो यदि हो तो जिला अस्पताल के वो राशि मिलती है। और दूसरा जो सिटी हॉस्पिटल है वो भी इम्पैनल हुआ है, और उनका भी आज शायद शाम तक यदि वो भी उनको हम परमिट कर देंगे या स्टेट से अप्रूवल हो जाता है तो फिर दूसरा हॉस्पिटल भी हमारे साथ वो जुड़ जाएगा। लेकिन उनका स्ट्रेंथ उतना नहीं है, और मिश्रा नर्सिंग होम में ज़रूर हमें आशा है। और हम लोग लगातार लगे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनके घर में किसी का भी आयुष्मान कार्ड है, यदि जिला हॉस्पिटल में भटक रहे हैं, वहाँ उनको समुचित नहीं लगता है तो वो वहाँ जा सकते हैं, चूँकि दरें अब जो है पहले से काफ़ी रीजनेबल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कर दी गई है। और लगातार पिछले 3 दिनों के भीतर 5 पेशेंट्स हम लोग। तो क्या सर ये इलाज पूरी तरह से मुफ्त है, या फिर कुछ हिस्सा पेशेंट देगा और कुछ राज्य शासन देगी, क्या है सर? ये तो मुफ्त है, जो उनका जो पूरा पैकेज जो दे रखा है, और वो अब उसमें पेमेंट्स का भी राज्य स्तर पे ही मॉनिटरिंग हो रही है कि चूँकि बहुत समय ये इश्यूज़ रहते हैं कि उन्होंने नर्सिंग होम ने यदि किसी की ज़्यादा समय पेमेंट फंसते हैं तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। तो वो चीज़ें भी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग ज़रूर बेहतर करेंगे। तो सर रेमडेसिविर की यदि बात की जाए तो क्या उपलब्धता है सीधी ज़िले में सर, और क्या मतलब सबको बराबर मिल रही है? रेमडेसिविर में हम लोगों ने ये
कर दी है कि अभी जहाँ जहाँ भी पेशेंट्स हैं सबकी सूची एडीएम को हमने इसमें अधिकृत कर रखा है। तो हमें हॉस्पिटल से यदि डीसीएचसी में कोई है तो कितनों को, यदि 13 पेशेंट्स को लगने हैं तो वो सूची आ जाती है। फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, थर्ड डोज है, सब भी। और इसी तरह से डीएच में है या जो नर्सिंग होम में भी कई बार रिक्वायरमेंट आती है, तो इन सभी को, या सीसीसी में यदि कोई है उनको देना है। तो ये हर दिन हम प्रतिदिन मॉनिटर करते हैं और हमारी, और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से अब देख रहे होंगे कि रेमडेसिविर को लेकर के कोई इस तरह की चर्चा नहीं आती। हमने व्यवस्था दे दी है, हमें पहले से पता है कि मुझे 42 डोज चाहिए, मुझे 52 डोज चाहिए, तो वो हम करते हैं। नॉर्मली 48 का हमें हर दिन मिल रहा है, किसी दिन ज़्यादा भी मिलता है तो वो हम उसको पूर्ति करते हैं। हमने और भी की मांग की है, लेकिन इस तरह की ऐसी क्राइसिस वाली कोई स्थिति नहीं है। सर, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गरीबों को जो है खाद्यान्न मुफ्त देने की बात कही गई है, और उसके लिए सर क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या दिशा निर्देश आप लोग के द्वारा जो है शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए जारी किए गए हैं? देखिए, अभी तो जो कोरोना प्रोटोकॉल करते हुए अभी 12 से 3-4 दिनों का हम लोग अभियान बतौर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं और इसको वितरण करवाएंगे। और इसमें जो वितरण में हम तो आपके भी माध्यम से यह भी अपील करेंगे कि जो निगरानी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या प्रधान हैं, ग्राम के प्रधान हैं, या अन्य भी जो इस समिति में हैं, या यूँ भी कि जो सही पात्र लोगों को सही मात्रा में मिल रहे हैं, दुकान से भटकाए नहीं। जितना यदि उन्होंने मतलब जितना यदि 25 किलो दे रहे तो 25 किलो ही लिखा रहना चाहिए। कई बार होता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सामने कुछ लिख लिया, दिया 15 किलो हो, इस तरह की भी शिकायतें आती हैं। तो ये यदि लोग जागरूक रहेंगे और भी कोई देखने वाला रहेगा तो ये हमारे लिए सुविधा रहेगी। हमने नोडल अधिकारी सबको नियुक्त किए हैं, वो इसकी निगरानी करें। सर, अब अभी हाल में ही एक जो है शिकायत आई है सर की, मतलब सिहावल ब्लॉक है सर, जहाँ पे मतलब एक पवन गुप्ता करके कोटेदार है सर, तो वो 2 किलो का बट्टा काट रहा है। हिनौती कोटेदार पवन गुप्ता, जो 2 किलो का, मतलब जनता कह रही है कि उससे 2 किलो अलग से मांगा जा रहा है कि इतना छोड़ दो, यदि किसी को 25 चाहिए तो उसको 23 ही दिए जा रहे हैं, 2 किलो वो खुद ले रहा है। तो ऐसे सर कोटेदार हैं, तो क्या इनको भी देखा जाएगा इस दौर में, क्योंकि ये कोरोना काल का दौर है और इंसानियत होनी चाहिए सर, किंतु ये जो हालात हैं बेहतर नहीं है। बिल्कुल देखा जाएगा। अब ये चूँकि हमें तो अभी पता चल रहा है, तो हम इसमें नायब तहसीलदार को भेजेंगे और वो जा कर के देखेंगे। और इस तरह की शिकायत है तो फिर उनकी सेवाएं भी ख़त्म होंगी। यदि समूह बेहतर कर सकते तो हम समूह को भी देंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले समय हम लोगों ने 4 सोसाइटी से परचेजिंग का हटा दिया था। कमरजी में बहुत शिकायत थी, धान में हुई थी, और बिठौली की समिति के बारे में था। ऐसे 3-4 समितियों में हमने महिला स्वसहायता समूह से, और कुछ ने बहुत बेहतर काम किया अभी भी जो कर रहे हैं गेहूँ में, तो उनको भी किया है। तो हमें यदि कोऑपरेटिव यदि इस तरह से परेशान करते हैं तो वो दुकान ही उन समिति से छीन ली जाएगी, और हम स्वसहायता समूह को जो सबसे बेहतर है उनको हम देने का हम सोचें। सर, अब जैसे अब एक आखिरी सवाल यही है सर कि सीधी में जो हालात हैं सर अभी फ़िलहाल बेहतर हैं, 1-2 दिन बेहतर हुए हैं, तो ये आगे भी बेहतर बने रहें। किंतु सर शिकायतों का दौर ये शुरू है कि गांव में दबी में लोग जो है दुकानों को खोल रहे हैं, और भारी संख्या में भीड़ जो है, एक अनियंत्रित भीड़ वहाँ पे आती है, ख़रीदारी करती है। तो ये माना जाए सर कि अब गांव तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल है। चुटपुट हमारे यहाँ भी आते हैं शिकायतें, तो पुलिस की मदद से, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से, इवन आम जो जनता कर्फ्यू का जो मूल है कि गांव के लोग ही खुद ही इस चीज़ को इम्पोज करें, तो हम इसको इन्फोर्स करने के लिए पूरी हम कर रहे हैं। सर, क्या अपील करेंगे सर अब जनता से कि इस दौर में सबको साथ रहने की आवश्यकता है, इंसानियत भी दिखाने की आवश्यकता है, और अपने आप के साथ साथ सबको बचाने की आवश्यकता है, तो क्या अपील करेंगे? देखिए, अपील तो यही है कि सबसे पहले खुद को बचाएं, परिवार बचाएं। हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, खुद भी बचेंगे, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, है ना, पूरा जिला की बात। और इसके साथ ही साथ जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, तो उसका यदि ध्यान में लाएंगे तो प्रशासनिक अमले द्वारा बिल्कुल उनको मदद होगी। क्योंकि कई लोगों के साथ जो दिक्कतें होंगी, वो चाहे नगर पालिका हो, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनको मदद उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। राशन की दुकानें में हम कोशिश करेंगे कि उनको समय से चीज़ें मिल जाएं। और जहाँ तक जो लॉकडाउन में छूट देने की बात है, वो भी हम कंसिडर करके, जो हमारा यदि
और अच्छा ग्राफ यदि कम होता जाता है तो हमारे लिए आसान होगा कि हम उसमें कुछ समय के लिए हम छूट दे सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल का होगा, क्योंकि 2 दिन तो कम हुए, उससे ठीक 1 दिन पहले काफ़ी हमारा ज़्यादा था। तो यही है कि हम जितना नियंत्रित रहेंगे, खुद को रखेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, हम खुद सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है। और बाकी चीज़ें जो भी जिला प्रशासन का जो दायित्व है, हम लोग पूरे जो तत्परता से उसको करने की हम कोशिश करें। सर, ज़िले में क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जो आप बताना चाहें सर लोगों को, कि उस हेल्पलाइन पे नंबर पे यदि कॉल करें तो उनकी ये मेडिकल से जुड़ी दिक्कतें या फिर भोजन खाद्यान्न से जुड़ी दिक्कतें सॉल्व हो सके, या कुछ ऐसा कोई टोल फ्री नंबर बनाया जाए? देखिए, टोल फ्री में तो हेल्थ में 1075 है, जो कोविड पेशेंट्स को लेकर के जो चीज़ें आती हैं तो उसको अटेंड होते हैं, जहां हमारे करीब 20 से ज़्यादा लोग एट ए टाइम काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर भी है, तो जो पॉजिटिव रहते हैं उन सबसे बात करते हैं। और इनकमिंग कॉल जो रहते हैं वो लगभग 200 कॉल लगभग उनके पास हर दिन आते हैं, जो पूछने के लिए, कोई जानकारी सबके लिए, कहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इस सब तरह की भी आती है, तो उसको कैटर करते हैं। इसके अलावा CMHO ऑफिस में भी है, तो वो अलग से भी करते हैं। और जैसे राशन को लेकर के नगर पालिका ने भी अभी जारी किया है। रूरल में भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि अन्य भी और कॉल सेंटर मतलब हो हमारा जल्दी, कि अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो हम उसको मदद पहुँचाएं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, जो सीधे तौर पर यह कोरोना से 2 हाथ कह रहे हैं। और स्थिति यह है कि सीधी माँ हालात कुछ 1-2 दिन बेहतर भी हैं, किंतु आगे बेहतर बने रही। एक संभावना अपना से है कि अपना यदि नियम कानूनन के अक्षर से पालन करब तो यह संभावना आगे बढ़त जाए। नहीं था वही थे संभावना खत्म हो सका थी। वैक्सीन को लेकर सीधी कलेक्टर सर के यह कहब है, वैक्सीन के से जुड़ी अफवाह यदि कोई फैलाई तो उसके खिलाफ जो है सीधे तौर पर कार्यवाही हुई। और यह सीधे तौर में अपना समझ ले कि वैक्सीन यह दौर के संजीवनी है, और यदि वह संजीवनी से अपना चूकन तो शायद अपना बीमार नहीं बहुत बीमार हो सकी थे। ऐसे अपन ख्याल रखब, अपने परिवार ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।